हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सिनेमा विथ वेद में। आज हम रिव्यू करने वाले हैं मूवी अमर सिंह चमकीला की, जिसको डायरेक्ट किया है इम्तियाज़ अली ने, जिसके बोल लिखे हैं इरशाद कामिल ने और जिसका म्यूजिक दिया है ए आर रहमान सर ने। अमर सिंह चमकीला एक कहानी है। फिल्म की स्टारकास्ट में हमें नजर आएंगे दिलजीत दोसांझ एज अमर सिंह चमकीला, परिणीति चोपड़ा उनकी वाइफ अमरजीत के कौर में, और ये फिल्म लिखी गई है इम्तियाज़ अली तथा उनके भाई साजिद अली द्वारा, जो कि साजिद अली ने पहले भी एक फिल्म डायरेक्ट की हुई है जिसका नाम था लैला मजनू। तो आइए रिव्यू करते हैं फिल्म अमर सिंह चमकीला की। फिल्म की कहानी है अमर सिंह चमकीला के बारे में, जिनका जन्म पंजाब के ही नूंगरी गांव में लुधियाना के पास पंजाब में हुआ था। उनका जन्म 21 जुलाई 1960 में पंजाब में हुआ था। शुरुआत में वो भी आपकी और मेरी तरह नॉर्मल सा काम करते थे, जैसे कपड़े की कोई फैक्ट्री थी उसमें काम किया करते थे। उसके बाद उन्होंने म्यूजिक में उनकी रुचि थी तो उन्होंने हारमोनियम और तबला बजाना सीखा। शुरू के दिनों में पंजाब के कई बड़े सिंगरों के लिए उन्होंने लिरिक्स लिखे। बाद में जाके उनकी आवाज़ भी इतनी पॉपुलर हुई कि उन्होंने खुद गाना शुरू कर दिया। आइए बातें। फिल्म के ज़्यादातर शॉट हमें रियल जगहों पे देखने को मिलते हैं, तो आप उस टाइप का पंजाब कैसा होगा ये देख सकते हैं। तो फिल्म की कहानी हमें एक ऐसे सफ़र में ले जाती है जहां हमें 80s का पंजाब दिखने को मिलता है। उस टाइम के अखाड़े, उस टाइम के गाने, उस टाइम में लोग क्या पहनते थे, और 80s के पंजाब को बहुत बखूबी इस फिल्म में दिखाया गया है। इसके साथ साथ अगर आपने इम्तियाज़ अली की फिल्म देखी है तो आपको पता है कि उनकी कहानी प्रेजेंट और पास्ट दोनों में चलती है। तो यहाँ पे हमें पास्ट के साथ साथ उस कैरेक्टर का प्रेजेंट देखने को मिलता है, तो उसी तरीके से कहानी आगे बढ़ती है। कहानी शुरू से ही आपको एंगेज करके रखती है, जहाँ पे कहीं भी आपको फिल्म बोर नहीं होने देती है। छोटी छोटी लेकिन बहुत सी इवेंट को एक साथ यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है। इम्तियाज़ अली की फिल्म अगर आपने रॉकस्टार देखी है तो आपको पता है कि उनका डायरेक्शन वैसे ही रहता है। तो रॉकस्टार की तरह यहाँ भी बहुत सारे गाने आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि ये कहानी ही एक सिंगर की है तो यहाँ पे गानों का होना तो उतना ही ज़रूरी था। तो फिल्म की कहानी के लिए बात करते हैं फिल्म के डायरेक्शन और फिल्म की राइटिंग की। तो फिल्म का डायरेक्शन इम्तियाज़ अली का रॉकस्टार के बाद एक बढ़िया डायरेक्टर के तौर पर वो निखर के सामने आते हैं। कई दिनों के बाद या कई सालों के बाद हमें अच्छी तरीके से इम्तियाज़ अली देखने को मिलते हैं। फिल्म की राइटिंग में वो और उनके भाई दोनों ने बढ़िया राइटिंग की है। फिल्म के संवाद बहुत अच्छे हैं। कहीं कहीं पे संवाद आपको इमोशनल कर देते हैं, कहीं पे हंसाते हैं और कहीं पे ज़िंदगी की सच्चाई दिखाते हैं। यहाँ फिल्म का एक मजबूत फैक्टर है उसका म्यूज़िक, जो दिया है ए आर रहमान सर ने, और इसके बोल लिखे हैं इरशाद कामिल ने। और ज़्यादातर जो गाने हैं वो गाए हैं खुद एक्टर एंड एक्ट्रेस ने, जहाँ दिलजीत दोसांझ ने अपने सभी गाने उन्होंने, और परिणीति चोपड़ा ने अपने आप से तकरीबन कहते हैं 15 गाने हैं मूवी में जो उन्होंने खुद से गाए हैं, जो देखने में एक बहुत अच्छा मुंह लगता है। क्योंकि कई सालों के बाद हमें ऐसी मूवी देखने को मिलती है जहाँ पे जो एक्टर और एक्ट्रेस है वही अपने खुद के गाने गा रहे हैं। इसके अलावा भी फिल्म में अगर बात करें गानों की, फिल्म के और गाने जैसे तू क्या जाने और बाजा या फिर इश्क मिटाए, वो सब पहले से ही सुपर हिट है जो यूट्यूब पे। मेरी आपसे रिकमेंडेशन है कि एक गाना है फिल्म में विदा करो, जो मूवी खत्म हो जाने के बाद आखिर में आता है, वो गाना आप ज़रूर सुने। इसे मैं ट्रू ट्रिब्यूट कहूँगा अमर सिंह चमकीला जी और उनकी वाइफ अमरजीत जी को, क्योंकि ये गाना बहुत, इरशाद कामिल ने इतने बढ़िया बोल लिखे हैं। तो ये गाना मैं फिर से आपको रेकमेंड करूंगा कि ये गाना आप ज़रूर सुने। अगर इस गाने की एक दो लाइन की बात करें तो यहाँ पे कहते हैं कि आप सब बहुत अच्छे आदमी हो, हम दोनों ही बुरे हैं, तो हमें यहाँ से विदा करो। आप सब बहुत अच्छे कर्म करते हो, हम ही खराब कर्म करते हैं, तो यहाँ से हमें विदा करो। जो एक इस गाने में एक आर्टिस्ट का दर्द देखने को मिलता है कि कैसे वो पूरी जिंदगी दुनिया को खुश कर रहा था, लेकिन फिर भी उसके पीछे जो भी कुछ हुआ या फिर जो भी कुछ बातें हुई उससे वो कितना हर्ट होता है या उसको कितना कितना दुख होता है। तो ये गाना मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप अवश्य सुने। और अब आते हैं फिल्म की एक्टिंग पे। ठीक है, तो मैं कहूँगा यहाँ पर किसी ने एक्टिंग ही नहीं की है। अब आप सोचोगे ये क्या कह रहे हैं, लेकिन सही बात है, यहाँ पर कोई भी एक्टर नहीं लग रहा है।
सब लोग जिन्होंने भी एक्टिंग की है इतनी नेचुरल एक्टिंग की है कि वो जो कैरेक्टर है उसको यहाँ पे जिंदा किया गया है। दिलजीत दोसांझ ने अमर सिंह चमकीला के कैरेक्टर को जाने घोल के पी लिया हो अपने में, उस तरीके से उन्होंने एक्टिंग दी है। परिणीति चोपड़ा भी एकदम बढ़िया एक्ट्रेस है। ये कहा जाता है परिणीति चोपड़ा ने ये मूवी करने के लिए एनिमल मूवी को छोड़ दिया था, और माना जाता है कि उन्होंने एक इंटरव्यू में भी बोला है कि हम दोनों ने मिलके, यानी दिलजीत दोसांझ और परिणीति चोपड़ा ने मिलके इस फिल्म में 15 गाने हैं जो इन दोनों ने मिलकर ड्यूएट में गाए हैं। यही एक रीज़न था, उन्होंने कहा कि मैंने एनिमल छोड़ी और उसके जगह पे इस फिल्म को चॉइस किया, और इस फिल्म के लिए उन्होंने अपना 15 kg वेट गेन किया। तो ये बहुत ही बड़ी बात है। मूवी की अगर नेगेटिव पॉइंट की बात की जाए तो मूवी का नेगेटिव पॉइंट में सिर्फ एक ही कहूँगा कि फिल्म 2 घंटे 26 मिनट की है, और उसमें 15 जितने गाने पंजाबी में हैं। जो पंजाब के लोग होंगे वो उनको शायद अट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल जो ऑडियंस होगी वो थोड़ी देर के बाद बोर होना शुरू कर देगी। वैसे स्क्रिप्ट ऐसी नहीं है कि आप बोर होंगे, लेकिन इन गानों की वजह से लेंथ थोड़ी बढ़ जाती है। तो मुझे लगा कि वहाँ पे थोड़े बहुत गाने या जो भी चीज़ वो कहना चाहते थे कि भाई लिरिकल प्रॉब्लम था लोगों को इस गानों की वजह से, तो वैसे गाने फिल्म में थोड़ा कम रख सकते थे, जिसकी वजह से पूरा फैमिली है वो एक साथ बैठ के इसे देख सकता। लेकिन एक ही चीज़ इसमें बार बार दोहराई जाती है, एक ही तरीके के गाने बार बार दिखाई जाते हैं, तो मेरी तरफ से एक नेगेटिव पॉइंट देखने को मिलता है। मेरा कहना है ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए। इस फिल्म को मैं 5 में से 4 स्टार दूंगा, और बहुत बढ़िया मूवी बनाई है। और अगर आपको रॉकस्टार पसंद आई थी या फिर कोई सिंगर की बायोग्राफी है और वो आपको अगर पसंद है तो आप इस फिल्म को ज़रूर देख सकते हैं। अगर आपको म्यूज़िक से परहेज है, ज़्यादा म्यूज़िक वाली जो फिल्में हैं वो आपको नहीं पसंद है, तो ये फिल्म आपके लिए बिल्कुल नहीं। अब लास्ट में ये मूवी ऐसी थी तो मैं भी अपना ओपिनियन सामने रखना चाहूँगा। देखिए, वो जैसे भी गीत गाते थे, ठीक है, वो इसलिए गाते थे क्योंकि लोगों को वो पसंद आते थे। अगर कोई वो गाने नहीं सुनता तो वो गीत गाते ही नहीं। इसी के चलते कहते हैं कि 27 साल की उम्र में जब वो एक कार्यक्रम के लिए 8 मार्च 1988 में पंजाब के ही मैसमपुर में जाते हैं, जहाँ पे बाइक पे कुछ लोग आके गोली लग मारकर उनकी पत्नी की और उनके एक या दो साथी की हत्या कर देते हैं। आज तक पता नहीं चला है कि इसके पीछे क्या कारण था, क्या वजह थी और उनकी हत्या किसने की। अब तक ये मर्डर मिस्ट्री ही रही है। तो कुछ लोगों का कहना था कि ये ऑनर किलिंग थी, क्योंकि वो खुद निचली जाति के सिख थे और उन्होंने जो मैरिज की थी तो वो उनकी जाति सिख में थोड़ी ऊंची थी, तो उसकी वजह से उनकी हत्या हुई, ऑनर किलिंग हुई। कुछ लोग कहते हैं कि उनके साथी गायक जो थे, जो उनसे बहुत ईर्ष्या करते थे, उन लोगों ने सुपारी देके उनकी हत्या करवाई। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई कुछ लोग थे जिनको उनके गाने से आपत्ति थी, जिनको लिरिक्स से आपत्ति थी। कुछ ऐसे भी पंथी थे जिन्होंने उनकी हत्या की। लेकिन ये एक मर्डर मिस्ट्री रही है कि उनकी हत्या क्यों हुई और किसने की। 1979 से 1988 तक वो अखाड़े में गाते रहे, फिल्मों में गाते रहे, उनके बहुत सारे म्यूजिक एल्बम रिलीज हुए और सारे के सारे टॉप नॉच या कि कहे के बहुत ही हिट रहे। तो हम समझ सकते हैं कि उन्होंने जो पॉपुलैरिटी देखी है वैसी और कोई पंजाब का सिंगर आज तक नहीं देख सका। तो उनकी हत्या के लिए एक वजह इसे भी माना जाता है। देखिए, फिल्म की कहानी एक सिंगर के बारे में जो अपने लाइफ टाइम में सभी प्रकार के गाने गाता है। वल्गर गाने भी गाता है, रिलीजियस गाने भी गाता है, फिल्मों के लिए भी गाने गाता है, लोगों के लिए भी गाने गाता है। लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी उसे मिलती है वल्गर गानों के लिए। लोग उसी को पसंद करते थे और उसके पास से वही सुनना चाहते थे। और उस आर्टिस्ट ने या उस सिंगर ने अपनी ज़िंदगी भर वही काम करना चाहा या फिर किया, जो कि हर इंसान करेगा कि जिसमें उसको सफलता मिलती है वो उसी के पीछे दौड़ेगा। तो यहाँ पे हम उसे जज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम यही कहना चाहते हैं कि उन्हें उस टाइप में जो अच्छा लगा। ये नहीं था कि उस टाइप के गाने और कोई सिंगर नहीं गाता था। पूरे पंजाब में बहुत से सिंगर थे जो वैसे ही प्रकार के या वैसे ही तरीके के कहे गाने चलते थे। अगर हम उस वक्त की बात करें तो उस वक्त पे न सिनेमा था इतना,
आगे था ना और कोई स्कोप था, तो उस टाइम पे पंजाब में उसी तरीके के अखाड़े में गाने गाए जाते थे और सुने जाते थे, और उसी टाइम पे उन्होंने वही काम किया। जैसे हमारे कैरेक्टर अमर सिंह जी के पास और कोई चॉइस नहीं थी कि भाई क्या उन्हें सही लगता है, क्या उन्हें गलत लगता है। उन्हें गाने में जो सही लगा वो उन्होंने किया और वो उसी में आगे बढ़े। वैसे ही आजकल हम देख सकते हैं कि यूट्यूब पे भी ऐसा ही होता है। कई सारे ऐसे कंटेंट आते हैं जिसमें वल्गैरिटी दिखाई देती है और बहुत सी चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए वो दिखती है, और फिर भी आप देखें कि उनके सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा होते हैं, उन पर कमेंट बहुत ज़्यादा आते हैं, उनके व्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। कहने का मतलब है कि लोग उन्हें भी देखना पसंद करते हैं, और जब तक लोग देखेंगे तब तक वो ऐसा कंटेंट बनाएंगे, और वो वल्गैरिटी कहे या जो भी कंटेंट कहे वो हमें यूट्यूब पे या कहीं भी दुनिया में देखने को मिलेगा। जैसे कि अब चैनल पे जाए तो चैनल पे भी हम कभी देखते हैं कि कुछ तरीके के सीरियल है, जैसे पहले सास बहू के सीरियल थे, जब तक लोगों ने उन्हें पसंद किया तो वो चले। उसके बाद नागिन या फिक्शनल जो भी चैनल जो भी सीरियल्स थे, लोगों ने जब वो भी से पसंद किया, वो भी हमें देख के हंसी आती है लेकिन फिर भी लोग उसे पसंद करते हैं। टीआरपी में ऐसे जो सीरियल्स है वो बहुत आगे रहते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है जब तक लोग देखेंगे तब तक वो लोग वो काम करेंगे, और उसमें कुछ भी बुरा नहीं है। रिस्पेक्ट एवरीवन एंड रिस्पेक्ट एवरीवन्स वर्क। तो इसी के साथ हम ये रिव्यू समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये रिव्यू कैसा लगा। मिलते हैं हमारे अगले रिव्यू में।